हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार त्यागी। कैसे हैं आप? आज मैं आपको फिर एक नए सफर पर लेकर निकला हूं। आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूर स्थित सुखदेव महाराज के आश्रम में, जहां एक 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष स्थित है। इस वट वृक्ष की शाखाएं लगभग 100 फीट की दूरी में फैली हुई है। तो हमारे साथ बने रहिए और दर्शन कीजिए सुखदेव महाराज के इस आश्रम के, जो गंगा किनारे बसा हुआ है। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो बोलिए सुखदेव महाराज की जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय गंगा माई। शुक्रताल एक ऐसा पवित्र स्थान है जो जनपद मुजफ्फरनगर से लगभग 28 किलोमीटर दूर पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर सुखदेव महाराज द्वारा लगभग 5000 वर्ष पूर्व अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। सुखदेव महाराज के इस आश्रम में पहाड़ी पर अक्षयवट अर्थात बरगद का एक विशालकाय वृक्ष स्थित है, जिसके नीचे बैठकर सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा महाराज परीक्षित को सुनाई थी। इस वृक्ष की विशिष्टता यह है कि इस वृक्ष के पत्ते नहीं टूटते और इसके तनों और शाखाओं में बरगद वाली जटाएं नहीं आती हैं। महाराज सुखदेव के आश्रम में महाराज सुखदेव व महाराज परीक्षित की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर के समीप ही हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित है, जिसमें हनुमान जी की लगभग 75 फुट ऊंची एक विशालकाय मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी के मंदिर के समीप ही एक बेहद दर्शनीय भगवान गणेश जी का मंदिर है, जहां लगभग 35 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान शंकर, स्वामी चरणदास जी मंदिर, भगवान श्री राम, देवी शाकुंभरी, भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। दिल्ली से शुक्रताल लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है। यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से आया जा सकता है। शुक्रताल आने के लिए दिल्ली से सड़क मार्ग से लगभग 2.5 घंटे में आया जा सकता है। वायु मार्ग से आने के लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और रेल मार्ग से आने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर का है। इस पवित्र स्थान की यात्रा के लिए आप मुजफ्फरनगर से शुक्रताल के लिए बस या निजी टैक्सी भी ले सकते हैं। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ होटल, धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जिनमें आप बहुत कम धनराशि देकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं आसानी से दुकानों पर उपलब्ध हो जाती हैं। रेस्टोरेंट व अन्य स्टॉल भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्राचीन समय में पवित्र गंगा नदी सुखदेव आश्रम के समीप से होकर जाती थी, किंतु अब वह स्थिति नहीं है। अब यहाँ केवल गंगा की एक छोटी धारा इस आश्रम के समीप से होकर जाती है। पवित्र गंगा नदी इस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर दूर बहती है। उसी की एक धारा आश्रम के समीप से होकर निकली है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान व पूजा अर्चना करने आते हैं। हस्तिनापुर के पांडव वंशज राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र व अभिमन्यु के पुत्र थे, को लगभग 5000 वर्ष पूर्व 88,000 ऋषि मुनियों सहित सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा
राजा परीक्षित को यहाँ स्थित वटवृक्ष के नीचे सुलाया था ताकि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित एक बार आखेट हेतु वन में गए। प्यास लगने पर पानी की खोज में वह घूमते घूमते श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां शमीक ऋषि ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को इस पर अपना अपमान महसूस हुआ। पास ही एक मृत सर्प पड़ा था, जिसे उठाकर राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया, किंतु शमीक ऋषि अभी भी ध्यान मग्न बैठे रहे। राजा परीक्षित वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ऋषि शमीक की समाधि खुलने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप की बात ऋषि शमीक को बताई। श्राप की बात सुनकर ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा कि अरे मूर्ख, तूने उस भगवत भक्त राजा को जरा सी गलती के लिए घोर श्राप दे दिया है। उसने यह कृत्य जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है। हम लोग निर्भीकता पूर्वक अपना जप तप यज्ञ आदि करते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा का क्या होगा। उधर राजा परीक्षित भी अपने कृत्य पर पछता रहे थे। तभी उन्हें ऋषि शमीक के द्वारा भेजे गए एक शिष्य ने श्राप की बात राजा को बताई। राजा परीक्षित ने उन्हें आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने मुझे श्राप देकर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है। मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने उसे वहां से विदा किया। राजा परीक्षित द्वारा अपने अवशेष 7 दिनों को भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प लिया गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर विभिन्न ऋषि और देव ऋषि अपने शिष्यों सहित उनके दर्शन करने को पधारे। राजा परीक्षित ने सभी का समयानुकूल सत्कार करके आसन दिया और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग पूछा। यहाँ व्यासपुत्र सुखदेव जी भी आए और उन्होंने सभी को ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया। राजा परीक्षित को उक्त श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही सुखदेव महाराज ने शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया था। जय श्री सुखदेव। ये वही दिव्य वट वृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना करके मोक्ष प्राप्त करा था। ये तीर्थ दिल्ली से 128 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। ये वटवृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत चल रहा था, अंतिम अवस्था में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया, पांडव समझ के। फिर बाद में उनका जो है उनकी मणि निकाली, चोटी काट दी, उनका अपमान करके निकाल दिया। अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पुत्र के ऊपर। भगवान ने उस बालक की रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से परीक्षित से ऋषि का अपमान हुआ। गले में सर्प डाला और ऋषि के पुत्र ने शराब दिया। सर्प डाला तो सर्प पे काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट जन्मेजय को लेके इस पावन स्थल पे आए। ये जो स्थल था उससे पहले भजन का केंद्र था। कभी हस्तिनापुर के राजा हुए दुष्यंत
दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पे राष्ट्रीय चिन्ह अंगूठी दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया, जिस राजकुमार के समय हमें भूल लिया कि यही भूल जाएगा। तो जब मिलने जा रही थी हस्तिनापुर शकुंतला, तो उसकी अंगूठी गिर गई यहाँ नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाकावतार वर्णन किया। तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसी होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, कुछ तो उपाय करो। जिसने घर में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान क्या? भगवान संत रूप में प्रकट हुए, सुखदेव मुनि के रूप में 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपनी इच्छा से प्राण निकाल दिए। तक्षकार राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हुए क्या मारो, शराब भी पूरा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो भागवत क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। ये इसकी भागवत कथा का मुख्य जो है इतिहास है। अभी 300 साल पहले सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए। राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के सुखदेव जी ने गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया। फिर 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए, फिर नानक के यहाँ बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश। मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। ये वटवृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत चल रहा था, अंतिम अवस्था में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया, पांडव समझ के। फिर बाद में उनका जो है उनके मणि निकाली, चोटी काट दी, उनका अपमान करके निकाल दिया। अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के ऊपर। भगवान ने उस बालक की रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित का नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से परीक्षित से ऋषि का अपमान हुआ। गले में सर्प डाला और ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, सर्प डाला तो सर्प पे काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। ये जो स्थल था उससे पहले भजन का केंद्र था। तभी हस्तिनापुर के राजा हुए दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पे राष्ट्रीय चिन्ह अंगूठी दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया, जिस राजकुमार के समय हमें भूल लिया कि यही भूल जाएगा। तो जब मिलने जा रही थी हस्तिनापुर शकुंतला, तो उसकी अंगूठी गिर गई यहाँ नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाकावतार वर्णन किया। तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसी होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, कुछ तो उपाय करो। जिसने घर में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान क्या? भगवान संत रूप में प्रकट हुए, सुखदेव मुनि के रूप में 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपनी इच्छा से प्राण निकाल दिए। तक्षकार राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हुए क्या मारो, शराब भी पूरा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो भागवत क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। ये इसकी भागवत कथा का मुख्य जो है इतिहास है। अभी 300 साल पहले सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए। राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के सुखदेव जी ने गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया। फिर 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, फिर नानक के यहाँ बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में दिल्ली से यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, तो यहाँ पे गुरु मंत्र दिया, दीक्षा, तो तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धियां नवनिधि प्राप्त की। फिर वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और इनकी मुख्य शिष्य हुई सहजोबाई की दैविक शक्ति देख के सालम बादशाह ने 5 गांव की जागीर भेंट की। नरेला, बगेला, जागीरपुर, मातीपुर, बंथला गांव, जो गाजियाबाद में लगता है इस समय। ये जो तीर्थ है
ये चरणदास जी ने वर्णन किया है, 68 तीर्थ माई अनूपा ओ भाई बैकुंठ स्वरूपा। 68 तीर्थों में शुभकार जो है मोक्ष का वो तीर्थ है जो बैकुंठ के समान है, ऐसा वर्णन किया चरणदास जी ने। इस तीर्थ का विकास 109 पद्मश्री पद्म भूषण ब्रह्मलीन 129 वर्षीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज के अर्थक प्रयासों से संभव हुआ, जो आज लोग दूर दूर से आकर के यहाँ इस तीर्थ का दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ काफी जंगल था। जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे वटवृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकादि ऋषि को वटवृक्ष के नीचे, मैत्रेय जी ने विदुर को वटवृक्ष के नीचे, चरणदास जी को अलवर के पास ले बैठा बड़ की छाई। तो वट विश्वास अचल निधर्मा, वट जो है विश्वास का प्रतीक होता है। सभी वृक्षों का राजा वटवृक्ष और सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है। तो ये जो भागवत की भूमि है, एक बार यहाँ अवश्य आइए और दर्शन कीजिए। भागवत कथा होती रहती है, आप लोग भी अपना जीवन सफल बनाइए। बोले सुखदेव महाराज की। पंडित जी, कोई विशेष आयोजन कभी यहाँ होते हैं? विशेष आयोजन होते हैं कभी कभी? वो मुख्य आयोजन तो यहाँ पे दो है, कार्तिक की पूर्णिमा और गंगा दशहरा, 2 मेले होते हैं। जैसे भागवत कथाएं चलती रहती है। चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रताल पर बना ये अल्प वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताइएगा। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने नए वीडियो के साथ आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए बोलिए जय सुखदेव महाराज, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।